यूक्रेन के एनर्जी अटैक्स को रोकने का फैसला है मगर सीज फायर नहीं है। इस खबर का मौजू ये है। सीज फायर नहीं हुआ, कहा एनर्जी सेक्टर पर अटैक नहीं करेंगे, पुतिन बोले। अब अहम पॉइंट्स जानिए। ट्रंप और पुतिन की बातचीत बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले अटैक्स को रोकने का फैसला किया है। दोनों लीडर्स ने फोन पर बातचीत हुई। दोनों लीडर्स ने सीज फायर पर अभी तक इत्तेफाक नहीं किया है। ये फैसला एक हाई लेवल फोन कॉल के बाद आया जिसमें दोनों ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात की, देर तक बात की। पुतिन राजी क्यों है उसकी वजह समझिए। एनर्जी क्राइसिस है सबसे बड़ी वजह। यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हीटिंग सिस्टम्स को नुकसान हो रहा था। बड़ी ठंड है वहां, हीटिंग सिस्टम के बिना गुजारा नहीं होता यूक्रेन में, और रशिया में भी होता है। दोनों लीडर्स ने सिचुएशन को और खराब होने से रोकने के लिए यह फैसला किया। यूक्रेन के लोग ठंडे मौसम की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एनर्जी अटैक्स को रोकना सिविलियन पॉपुलेशन के लिए रिलीफ ला सकता है, क्योंकि भाई एनर्जी सेक्टर पे अटैक करेंगे तो बिजली आएगी नहीं, बिजली खराब होगी तो लोग ठंड से मर जाएंगे, हीटिंग सिस्टम उनके चलेंगे नहीं। मिलिट्री बैलेंस भी करना है। तीसरा बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पुतिन ने सीज फायर पर राजी होने से इनकार किया है क्योंकि रशिया अभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत बना रहा है। ट्रंप ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए एनर्जी अटैक्स को रोकने को पहला स्टेप कहा है। अब इसके नतीजे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस? टेम्पररी रिलीफ मिलेगा यूक्रेन को। ये जो बात मान ली है पुतिन ने, उससे बहुत एक कहता नहीं है, टेम्पररी तौर पर आराम राहत की खबर है यूक्रेन के लिए। एनर्जी अटैक के रुकने से यूक्रेन के लोगों को बिजली और हीटिंग के हवाले से थोड़ी राहत मिल सकती है। जो फाइट है वो कंटिन्यू रहेगी। सीज फायर ना होने की वजह से ग्राउंड फाइटिंग जारी रहने का इम्कान है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान अभी भी मिलिट्री ऑपरेशंस का सिलसिला जारी रहेगा, लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि सीज फायर पर बातचीत नहीं बन सकी है। रशिया के पास अपने पॉइंट्स हैं इस बात को ना मानने के। डिप्लोमेटिक प्रेशर जरूर है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से ट्रंप और पुतिन के दरमियान ये जो अमन के मुज़ाकरात हुए, पीस टॉक्स हुई, इस पीस टॉक्स का रास्ता खुल गया है। ये जो बात हुई टेलीफोनिक, इसके बाद मगर सीज फायर के बगैर कॉन्फ्लिक्ट का ख़त्म होने का कोई इम्कान नहीं है, और ये इम्कान अभी कम ही है कि सीज फायर हो जाए। अब इसी सिलसिले में एक खबर आगे और है। पुतिन ट्रंप के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन बातचीत पे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद रशिया ने अपने ही कई ड्रोन्स मारकर गिरा दिए जो हवा में उड़ रहे थे। रशियन मिलिट्री ने इस बाबत खबर दी है। कहा है कि उसने, ये आरटी रशिया का मीडिया आउटलेट, रशियन मिलिट्री ने कहा है कि उसने अपने ही ड्रोन्स को गिरा दिया ताकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के हुक्म को पूरा किया जा सके, जो कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के बाद दिया था, या बातचीत के बाद दिया था। ट्रंप ने पुतिन को तजवीज़ दी थी कि दोनों पार्टीज को, यानी रशिया और यूक्रेन को, एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर्स पर हमले करना बंद कर देना चाहिए, खास तौर से रशिया को यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर्स पर, क्योंकि इंसानियत के लिए बड़ा खतरा है, लोग हमले से नहीं ठंड से मर जाएंगे। इस पर पुतिन ने फौरन राजी होने का जो है एक सिग्नेचर दिया अपना कि हम राजी हैं, साइन दे दिया पूरा, और रजामंद हो गए पुतिन। इसके बाद अपनी मिलिट्री को पुतिन ने इस बात पर अमल करने का हुक्म दिया, फौरन कॉल गई। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तस्दीक की कि जब यह हुक्म दिया गया तब 7 रशियन अटैक ड्रोन्स हवा में थे, अटैक ड्रोन्स थे। यूक्रेन के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से मुतालिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो निशाना बना रहे थे, वो 7 ड्रोन रशिया के। इसके बाद जब हुक्म आ गया पुतिन का, तो रशिया के पंसीर मिसाइल सिस्टम ने अपने ही 6 ड्रोन्स गिरा दिए और एक ड्रोन को फाइटर जेट ने गिरा दिया। इस तरह पुतिन ने ट्रंप से किया अपना वादा पूरा कर दिया, वादे की शुरुआत पूरी कर दी। अब बस ये खबर यहाँ से कि यमन के जो हाउथीज हैं उन्होंने फिर से 72 घंटे में चौथी बार अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करने का दावा किया है, और कहा है कि हमने क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से रेड सी में इसे टारगेट किया है और हमने टारगेट अचीव भी किया है। इसके अलावा जो यूएस की सेंट्रल कमांड है, उन्होंने एक वीडियो तस्वीर पेश की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्लो मोशन में आप देख रहे हैं। ये जो वाइट ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ जा रहा है, ये है हाउथीज का ड्रोन जो समंदर के ऊपर जा रहा था, शायद अमेरिका के किसी वॉरशिप की या एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ। तो ये यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमारे ये फाइटर एयरक्राफ्ट ने
ईरान बैक्ड हाउथीज के वन वे अटैक ड्रोन को AGR-20 फाल्को एडवांस प्रिसीजन से, जो किल वेपन कहलाता है, किल वेपन सिस्टम से, ये लेज़र गाइडेड 2.75 इंचेस का रॉकेट है, इससे मारकर गिरा दिया। छोटा सा रॉकेट है, आप देखेंगे तो रॉकेट ड्रोन से टकराने के बाद भी आपको ड्रोन थोड़ा सलामत दिख रहा होगा, ड्रोन के टुकड़े नहीं हुए। छोटे रॉकेट से उसका ऐसा काम तमाम कर दिया कि वो फिर उड़ ना सके, नीचे गिर जाए। तो अब अमेरिका भी छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करके अपने बड़े खर्चे, बड़े नुकसान को होने से बचा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। एक दरख्वास्त है आप सबकी तरह, मेरा भी निज़ाम बिगड़ा हुआ है कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं ख़बरों में रहता हूँ, हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। एक शो में 3 घंटे आराम से कम लगते हैं, पढ़ने, रिसर्च करने में, खबरों छांटने में, बनाने में, एडिट होने में, अपलोड होने में 4 भी लग जाते हैं। तो बहुत से लोगों को ये लगता है ये 400 बता रहा है, अभी कोई हिसाब से बता रहा है 700, तुम्हें क्या पता? हमें नहीं पता भाई, अपना चैनल खोलो। दूसरा ये कि खबरें देर से आ रही हैं, शो देर से आ रहे हैं, वजह यही है कि पूरा निज़ाम बिगड़ गया और हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा खबरें देने के लिए। एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच 2 से ढाई घंटे का गैप होना भी ज़रूरी है, वरना सारी मेहनत बेकार है। ये भी एक वजह है। आज रात का शो 11 बजे तक आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो लोग देखते हैं, डेडिकेटेड हैं, वो देखेंगे और मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।